वेलकम लर्नर्स टू गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2022 के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन से। तो टोटल 6 क्वेश्चंस थ्योरी ऑफ कंपटीशन से पूछे गए हैं इन गेट 2022। और इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेली वन कंसेप्ट हम डालते हैं। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट का अलग है, यूजीसी नेट का अलग है, गेट का अलग है। और अगर आप लोगों को प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर अगर आपको कोई गेट कोर्स चाहिए या यूजीसी नेट कोर्स चाहिए तो आप हमें, और कैंपस प्लेसमेंट कोर्स चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। और प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आपको कॉल पे भी गाइड किया जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को जिसमें कि हम थ्योरी ऑफ कंपटीशन के सारे गेट 2022 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल 4 मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे थ्योरी ऑफ कंपटीशन से इस बार। तो ये भी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो पहला जो ऑप्शन ए है वो बोल रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज इज रिकर्सिव। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सबसेट प्रॉब्लम होती है वो हमेशा अनडिसाइडेबल होती है किसी भी लैंग्वेज के लिए। तो इसीलिए ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि सबसेट, हर एक सबसेट रिकर्सिवली इन्यूमरेबल का रिकर्सिव हो ये जरूरी नहीं है, बिकॉज सबसेट प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल फॉर एवरी लैंग्वेज। सेकेंड स्टेटमेंट है कि अगर एक लैंग्वेज है और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों ही रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है तो लैंग्वेज एल को रिकर्सिव होना ही होगा। तो ये तो थ्योरम है कि अगर एक लैंग्वेज और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है तो दोनों रिकर्सिव भी होंगे। तो ये करेक्ट है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होता है और वो प्रॉपर सबसेट होता है रिकर्सिव का। इसलिए ये भी कहना सही है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मस्ट बी रिकर्सिव। अगर L1 और L2 दोनों रेगुलर है तो उसका इंटरसेक्शन भी रेगुलर होगा, और रेगुलर क्योंकि प्रॉपर सबसेट DCFL का होता है इसलिए इसका इंटरसेक्शन DCFL भी होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर BCD होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी, आपको वो सेकंड वाला थ्योरम आना चाहिए था, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें डिसाइडेबिलिटी भी आ गया, क्लोजर प्रॉपर्टी भी आ गई और एक थ्योरम भी आ गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है जिसमें कि आइडेंटिफाई करना है लैंग्वेजेस को। ठीक है, तो ये भी आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। ये इसमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यस, L1 इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर L1 लैंग्वेज दे रखा है। ठीक है, और L1 है WW, तो W को हमें याद करना पड़ेगा दूसरे W को लिखने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो ये आपका CFL भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करते हो कि WAB है तो WW, तो AB, तो आपको AB को पुश करना पड़ेगा और फिर दूसरा W इसको आकर के पॉप करेगा। तो ये A है और ये टॉप ऑफ द स्टैक B है। पॉपिंग तो हो ही नहीं पाएगी, मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं मिल पाएगा, इसलिए CFL भी नहीं है। और ये CSL होगा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है क्योंकि उसको 2 स्टैक से हम कर सकते हैं। लैंग्वेज नंबर 2 की बात करते हैं तो वो है A की पावर N, B की पावर N, C की पावर M। तो हम A की पावर N को पुश कर लेंगे और B की पावर N क्योंकि सेम पावर का है तो B की पावर N इसको पॉप कर सकता है। और पावर M को हम स्किप कर देंगे क्योंकि पावर M का कोई भी नहीं आ रहा है आगे भी और ना पीछे कोई है, तो इसलिए अगर एक कोई पावर आती है तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। क्योंकि स्टैक एम्प्टी मिल रही है तो ये CFL होगा। ठीक है, बट ये रेगुलर कभी भी नहीं होगा क्योंकि पावर्स जब रिपीट होती हैं तो रेगुलर नहीं होता, क्योंकि कंपैरिजन रेगुलर नहीं कर सकता, उसके पास मेमोरी कम होती है उसके मशीन के पास। लैंग्वेज नंबर 3 है A की पावर M, जिसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि पावर M का कोई आगे नहीं आ रहा, और B की पावर N को जब हम पुश करेंगे तो C की पावर N इसको पॉप कर देगा। एम्प्टी स्टैक मतलब कि ये भी CFL है। इनफैक्ट ये दोनों DCFL है क्योंकि पुशिंग पॉपिंग क्लियर है, और अगर DCFL है तो CFL भी होगा। अब क्योंकि हमने लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई कर लिया तो आराम से सबका आंसर हम बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि लैंग्वेज 1 कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, पर लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3 डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो ये तो बिल्कुल सही है। L1 और L2 दोनों में से कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, तो ये तो गलत है क्योंकि L2 है। और L2, L3 और उनका इंटरसेक्शन सब कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। तो देखो L2 और L3 कॉन्टेक्स्ट फ्री तो हैं, पर क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इंटरसेक्शन के अंडर क्लोज्ड नहीं होते इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगा, ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होगा, इसलिए ये भी गलत है।
बोल रहा है कि L1 और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों में से कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। हाँ, तो L1 तो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, पर इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में WW रिवर्स भी आ सकता है, विच इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। मतलब कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है L1 का वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है, भले L1 ना हो। इसलिए ये कहना गलत है कि उसका कॉम्प्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री हो सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो बी सी डी है। आपसे फॉल्स पूछा गया था, तो क्योंकि तीनों फॉल्स है इसलिए इसका राइट आंसर बी सी डी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो एक बार ये आप खुद से सॉल्व करें, तब तक मैं यहाँ पे लैपटॉप का चार्जर लगा देती हूँ, ठीक है। तब तक आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे भी आपको आइडेंटिफिकेशन करना है लैंग्वेजेस का, कि कौन सा लैंग्वेज रेगुलर है कौन सा नहीं है, ठीक है। यस, क्विकली आंसर कीजिए। इसमें से दो लैंग्वेजेस आपको दे रखा है, डब्ल्यू रिवर्स रिवर्सल ऑफ द स्ट्रिंग है। दैट मीन्स कि अगर डब्ल्यू की वैल्यू ए बी होगी तो रिवर्स बी ए होगा, राइट। हाँ, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको दे रखा है लैंग्वेज नंबर 1, जिसमें कि a की पावर n है, w a की पावर n है। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू अगर 0 बना देते हैं तो a की पावर 0, w a की पावर 0, तो ये तो 1 1 हो जाएगा, और w बिलोंग कर रहा है a प्लस बी के क्लीन क्लोजर को, तो हम w की जगह पे a प्लस बी का क्लीन क्लोजर लिख सकते हैं। तो क्योंकि हम लैंग्वेज 1 का रेगुलर एक्सप्रेशन बना पा रहे हैं, तो जो L1 लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये रेगुलर है। अब सेकेंड वाले की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड वाले में आप W की वैल्यू ले लो कुछ ए बी के फॉर्म में। तो लेट सपोज ए बी है, तो W का रिवर्स क्या होगा, बी ए होगा। X क्या होगा, तो X को कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी। तो अब W रिवर्स की वैल्यू पुट करो, तो W ए बी है, X की वैल्यू ए है, और W रिवर्स है बी ए। तो ये X है, ये W है, और ये W रिवर्स है। तो अभी आपको X को ऐसे एक्सटेंड करना है कि आप W और W रिवर्स की सारी वैल्यू ले लो। तो हमने यहाँ पे W और W रिवर्स की सारी वैल्यू ले ली, तो अब W भी एप्सिलॉन बन गया और W रिवर्स भी एप्सिलॉन बन गया। क्योंकि दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि ये रेगुलर होगा। तो ये लैंग्वेज भी रेगुलर है। तो यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज रेगुलर होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कॉन्टेक्स्ट फ्री भी होंगे दोनों, क्योंकि अगर रेगुलर है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी होंगे। L1 रेगुलर है, L2 कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ये भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों रेगुलर है। और पर L1 L2 कॉन्टेक्स्ट फ्री है, रेगुलर नहीं है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि रेगुलर तो ये दोनों हैं। तो ये भी आपका MSQ क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर ABC है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अनडिसाइडेबल। तो ये आपको बताने कि इसमें अनडिसाइडेबल कौन है। अगेन दिस इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 ट्यूरिंग मशीन्स गिवन है। अब क्या उनका लैंग्वेज इक्वल होगा, तो इट इज नथिंग बट इक्विवेलेंस प्रॉब्लम, और ट्यूरिंग मशीन में इक्विवेलेंस प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल होती है। ट्यूरिंग मशीन M गिवन है, डिसाइड करना है कि क्या इस मशीन का लैंग्वेज रेगुलर होगा, दैट इज रेगुलरिटी प्रॉब्लम, विच इज अगेन फॉर ट्यूरिंग मशीन अनडिसाइडेबल। अगर एक ट्यूरिंग मशीन M गिवन है तो हमें डिसाइड करना है कि क्या वो मशीन M सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर सकती है। तो इट इज़ नथिंग बट मेंबरशिप प्रॉब्लम, कि क्या वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में आएगी। तो मेंबरशिप प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज अगेन अनडिसाइडेबल। बट गिवन अ ट्यूरिंग मशीन M, और ये डिसाइड करना कि एक ट्यूरिंग मशीन M क्या सारे स्ट्रिंग पे इससे ज़्यादा स्टेप्स लेगा कि नहीं लेगा। तो इसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो स्टेप्स वाले क्वेश्चन होते हैं और अगर वो फाइनाइट हो तो वी कैन डिसाइड इट एंड वी कैन आंसर इट इन येस और नो। तो इसके लिए एल्गोरिदम है, ठीक है, जिसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और ट्यूरिंग मशीन है जिसका आंसर येस और नो में बताया जा सकता है इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, कि अगर वो 1073 से कम स्टेप्स ले रहा है दैट मीन्स कि वो रिजेक्ट कर देगा, ज़्यादा ले रहा है तो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए डिसाइडेबल है। तो यहाँ पे क्योंकि अनडिसाइडेबल पूछा गया था तो इसका राइट आंसर भी ABC होगा। नाउ दिस इज द 5th क्वेश्चन, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन रेगुलर एक्सप्रेशन से पूछा गया है।
कि इस फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज का करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे सॉल्व करने के लिए आप 0 लेंथ का स्ट्रिंग अज्यूम कर सकते हो, 1 लेंथ का स्ट्रिंग देखो। तो क्योंकि यहाँ पे बात वैसे ए बी पे हो रही है तो 0 लेंथ का तो एप्सिलॉन ही होगा, 1 लेंथ का ए और बी होगा। तो देखते हैं एप्सिलॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एप्सिलॉन कोई ऑप्शन में तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, तो नहीं, यहाँ पर सब पे क्लीन क्लोजर नहीं है, ये एप्सिलॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे भी सब पे क्लीन क्लोजर नहीं है, यहाँ पे भी सब पे तो क्लीन क्लोजर नहीं ना, इस पे तो नहीं है ना, और यहाँ पे इस पे है और इस पे पूरे में नहीं। तो एप्सिलॉन तो कोई ऑप्शन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा और ना ऑटोमेटा कर रहा है। तो ठीक है, सिंगल ए कौन एक्सेप्ट कर रहा है आपका ऑटोमेटा। हाँ, सिंगल ए एक्सेप्ट होना चाहिए, इनफैक्ट सिंगल बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सिंगल ए और सिंगल बी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ऑप्शन ए में देखो, यहाँ पे अगर आप सिंगल ए एक्सेप्ट करने जा रहे हो तो इस ए को लेंगे तो इस बी को भी लेना पड़ेगा, इस ए को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इन पे क्लीन क्लोजर नहीं लगा तो उसको एब्सेंट नहीं कर सकते। मतलब कि ये सिंगल ए तो ला करके देगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो इसको हम एब्सेंट कर सकते हैं क्योंकि पूरे पे क्लीन क्लोजर है, यहाँ से सिंगल ए मिल जाएगा और यहाँ पे क्लीन क्लोजर है तो इसको भी एब्सेंट कर लो, और इन दोनों के बीच में तो चॉइस है। तो हाँ, यहाँ से सिंगल ए निकल पा रहा है, इनफैक्ट यहाँ से सिंगल बी भी निकल पा रहा है। वैसे ही ऑप्शन सी को देखते हैं, क्या सिंगल ए मिल पाएगा। तो हाँ, इसको एब्सेंट करके सिंगल ए यहाँ से ले लो और सिंगल बी भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर सिंगल ए चाहिए होगा तो इस पूरे को एब्सेंट कर दो और यहाँ से सिंगल ए लेकर के इसको एब्सेंट कर दो, यहाँ से सिंगल बी लेकर के इसको एब्सेंट कर दो। यस, मतलब कि अभी तक ऑप्शन ए ही एलिमिनेट हुआ है। अब 2 लेंथ के स्ट्रिंग को लेते हैं, ए बी, बी ए, बी बी और ए। तो अब लेते हैं हम ए बी को लेते हैं, ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है। तो ए बी एक्सेप्ट हो पा रही है, हाँ ए बी तो एक्सेप्ट हो जाएगी, इनफैक्ट बी ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ओके। और ए तो ए एक्सेप्ट नहीं होगा, और बी बी तो बी भी एक्सेप्ट नहीं होगा, एज यू कैन सी फ्रॉम द ऑटोमेटा। तो हम देखते हैं कि ए कोई एक्सेप्ट तो नहीं कर पा रहा है ना, अगर कोई कर पा रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पर ए आ रहा है तो इसके बाद ये बी लेना ही पड़ेगा, ओके। तो ए तो कभी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर बी बी, तो बी अगर ये ले रहे हैं तो ए लेना पड़ेगा, तो बी भी नहीं हो रहा है, ठीक है, बी सही है इस हिसाब से। यहाँ पे ए एक्सेप्ट हो पाएगा तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं हो। यहाँ पे अगर इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ पूरा, तो यहाँ से ए एक्सेप्ट हो तो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी को देखते हैं, यहाँ पर ए एक्सेप्ट तो नहीं हो रहा ना, नहीं, यहाँ पे बी लेना पड़ेगा, उसके बाद ए आएगा, ये ए लेंगे तो ये बी आ जाएगा, नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि ए बी कौन एक्सेप्ट कर रहा है। ऑप्शन बी को ए बी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्या वो कर पा रहा है। तो ये कैंसिल कर देंगे तो ए बी यहाँ से मिल जाएगा और बी ए यहाँ से मिल जाएगा, इसको ही पूरा कैंसिल कर सकते हैं, तो ए बी यहाँ से, बी ए यहाँ से, यस। तो अभी तक तो बी और डी हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। तो अब देखते हैं कि 3 लेंथ के स्ट्रिंग से कुछ पता चल सकता है, लाइक ए बी ए को लेते हैं, ए बी ए जो एक्सेप्ट होनी चाहिए, क्या ऑप्शन बी कर पा रहा है, ए बी ए, हाँ कर पा रहा है, ओके। बी ए को कर पा रहा है, बी ए, हाँ बी ए को भी यहाँ से कर लेगा, ठीक है। और ए बी, तो ए यहाँ से मिल जाएगा और दूसरा ए यहाँ से मिल जाएगा, पर इस ए को लेना होगा तो इस बी को भी लेना पड़ेगा, और ए भी एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। तो ए बी तो एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा और यहाँ से भी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी क्या कर पा रहा है, यहाँ से इस ए को लिया, यहाँ से इस ए को लिया, नहीं, ये एक्सेप्ट तो नहीं कर पा रहा और करना भी नहीं चाहिए, ऑप्शन डी भी नहीं कर पा रहा। यू कैन सी दैट कि यहाँ पर ये ए को लिया, ठीक है, इस ए को यहाँ से लेंगे, इस ए को यहाँ से लेंगे और यहाँ से ये बी ले लेंगे, हो जाएगा। तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वो बी भी तो लेना पड़ेगा ना, नहीं हो पाएगा और होना भी नहीं चाहिए। तो फिर कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे पता करें कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में कौन सही है। तो जाहिर सी बात है, हमारे स्टार्टिंग हो रही क्यू नॉट स्टेट से, ठीक है। अभी उसके पास है 2 ऑप्शन, या तो वो ए पे जा सकता है या तो वो बी पे जा सकता है। तो ऑप्शंस में एक तो ए आएगा, एक बी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए
ए से शुरू होता है तो बी का लूप बनेगा, ठीक है, तो बी का क्लीन क्लोजर फिर बी पे लौट करके आएगा। वैसे ही बी से शुरू होगा तो ए का लूप बनेगा और ए पे लौट के आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये तो हमने ये बताया कि क्यू नॉट के इनकमिंग ट्रांजिशंस क्या हैं, क्यू नॉट किस तरीके से अपना मूवमेंट ले रहा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्यू नॉट पे लौट करके ही ना आए। तो यहाँ पर ये क्यू नॉट है, ए बी का क्लीन क्लोजर, ठीक है, बी ए का क्लीन क्लोजर, राइट। तो इसलिए कॉन्कैटिनेशन करके हम यहाँ पे भी जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है कि ए बी का लूप और फिर बी का होल का लूप ले लिया है और उसके बाद ए बी का क्लीन क्लोजर ले रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, तो ये क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको बताने की कौन सा ट्रू है। तो टू रेगुलर लैंग्वेज का इंटरसेक्शन DCFL होता है। तो हाँ, अगर किसी दो रेगुलर लैंग्वेज को हम इंटरसेक्शन करते हैं तो वो रेगुलर होता है और रेगुलर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ DCFL। तो यस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नाउ नेक्स्ट है कि एवरी सबसेट ऑफ रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल लैंग्वेज इज रिकर्सिव लैंग्वेज, क्या ये कहना सही है। तो बेसिकली जो रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल लैंग्वेज होती हैं या कोई भी, तो सबसेट प्रॉब्लम तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसेट प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल होता है। तो ये ट्रू कैसे हो सकता है। वैसे यहाँ पर क्या है कि अगर L और L कॉम्प्लीमेंट दो रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल लैंग्वेज है तो क्या लैंग्वेज L रिकर्सिव होगा, तो बिल्कुल होगा, ये तो अपना थ्योरम है। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन की तरह है, ओके, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बी तो आपका गलत है, सी आपका सही है। और LR1 पार्सर जो होता है वो सारे DCFLs को पार्स कर सकता है। तो हाँ, बिल्कुल करेक्ट है ये भी, क्योंकि जितने भी डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होते हैं ना, वो अनएम्बिगुअस ग्रामर जनरेट करता है और अनएम्बिगुअस ग्रामर को सारे पार्सर पार्स कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ACD होगा। ये आपका MSQ क्वेश्चन था। तो आई एम सॉरी, 5 मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन में। तो एक तो ये था, ये एक खाली MCQ था और ये सारे क्वेश्चंस। तो टोटल 6 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी मेरे बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक वीडियोस आपको मिल जाएंगे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे श्वेता कुमारी टॉक, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये है कि अनअकैडमी पे मैं वेरीफाइड एजुकेटर हूँ गेट CSIT के लिए, और UGC नेट की तैयारी में गेट नोटबुक अपने चैनल पे करवाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे मेरे कंप्लीट कोर्सेज आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी मेरा जो कंप्लीट कोर्स है, मैं एक बार आपको बता दूं कि मेरे क्या क्या कंप्लीट कोर्सेज हैं जो रन मैं कर रही हूँ। तो ये मेरी प्रोफाइल लिंक है, अगर आप चाहें तो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मेरे क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं। तो अभी अपना एक बैच स्टार्ट हुआ है कल ही, ऑल स्टार बैच फॉर गेट 2023 CSNIT, जिसमें कि मेरा लेक्चर आने वाला है 23 Feb से, ओके। तो यस, यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे कंप्लीट कोर्स ऑन कंप्यूटर नेटवर्क मेरा अभी चल रहा है और कंप्लीट कोर्स ऑन कंपाइलर डिज़ाइन मेरा 23 Feb से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके कोर्सेस हैं जो चल भी रहे हैं और जो अपकमिंग हैं। और इससे पहले मैंने जितने भी कोर्सेज लिए हैं प्लस पे, वो सब आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद एक्सेस कर सकते हो। तो अनअकैडमी पे गेट का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो देखो, कंप्लीट कोर्स ऑन थ्योरी ऑफ कंपटीशन, रैंक इम्प्रूवमेंट कोर्स, DBMS, सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, C प्रोग्रामिंग विद 100+ गेट PYQ, डेटा स्ट्रक्चर का 200+ गेट PYQ, डिजिटल लॉजिक 200+ PYQ, एल्गोरिदम विद 200+ PYQ, कंप्लीट कोर्स ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो जितने भी मैंने पहले के प्लस कोर्सेस लिए हैं वो सब आप एक्सेस कर सकते हो आफ्टर टेकिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स, टोटल 6 पार्ट्स, रैंक इम्प्रूवमेंट कोर्स, राइट, कोर्स ऑन ग्राफ थ्योरी, मेमोरी मैनेजमेंट, रिलेशनल अलजेब्रा, कैश ऑर्गेनाइजेशन, SQL, ठीक है। तो सबका आप पूरा एक्सेस ले सकते हो। इतना ही नहीं,
अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद गेट एंड ईएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सब की क्लासेस आप ले सकते हैं। तो ये बैचेस भी अल्टीमेट आपके चल रहे हैं। अभी गेट 2023 का एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जिसको मैं फॉलो करने के लिए स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, और उस बैच का नाम है इवॉल्व बैच। तो इवॉल्व बैच जो है ये वाला देखो, ये 9 फरवरी को इसका जो पार्ट ई है वो अपना स्टार्ट हुआ 18 फरवरी को। तो 9 फरवरी से तो मैंने स्टार्ट किया था वही कंप्यूटर नेटवर्क को, और 23 फरवरी को इसमें आने वाला है कंपाइलर डिज़ाइन। तो इस बैच को फॉलो कर सकते हैं आप। और ये ऑल स्टार बैच जो है ये कल ही स्टार्ट हुआ है। तो गेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड ज्वाइन दिस ऑल स्टार बैच, राइट। तो ये कंप्लीट गेट सिलेबस कवरेज करता है। इट कवर्स ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ CS एंड IT इन डिटेल, और गेट 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि स्ट्रेटेजी, टिप्स एंड ट्रिक, प्रैक्टिस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। एंड एवरी 4th सेशन इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे सारे सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन है। 23 फेब से अपना स्टार्ट होने वाला है कंपाइलर्स, ठीक है। तो इस तरीके से बैच में सेशंस ऐड होते रहते हैं। यू कैन सी द रिव्यू ऑल्सो, तो काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। एंड यहाँ पे 6,50,000 लर्नर्स जो हैं वो अनअकैडमी पे ट्रस्ट करते हैं। एंड इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप यहाँ पर unacademy.com पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक साइट है दैट इज़ unacademy.com गोलगेट ESC पेशे सब्सक्राइब, रेफरल कोड इज इक्वल टू hellosono01। तो यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, प्लस एंड आइकॉनिक। तो प्लस में क्या है कि बेस्ट एजुकेटर्स का एक्सेस मिलेगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, PDF होंगे, कोर्स होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, क्विज होगा, ठीक है, डाउट क्लास होगा। पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सारे बेनिफिट्स होने के साथ साथ आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी मिलेगा, लाइव डाउट सॉल्विंग भी मिलेगी। तो अगर आप आइकॉनिक को सेलेक्ट करते हैं विच इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, तो रेफरल कोड यहाँ पे hellosono01 अप्लाई कर लेना, क्योंकि इससे आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और मेरे पर्सनल मटेरियल्स भी मिलेंगे, जिसमें कि 350 SRPs बुक, 3500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 63 कंप्लीट नोट्स एंड 63 PDF कंप्लीट नोट्स यूनिट वाइज, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। 200 प्लस PYQs बुक मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। तो अगर आपने यहाँ पे 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लिया तो प्रोसीड टू पे पे आप क्लिक करना, ठीक है। इस रेफरल कोड का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना कि आपने इस रेफरल कोड का अप्लाई किया है। देखो जो 56,000 था वो 50,000 हो गया है, ठीक है। अगर आपके पास क्रेडिट्स हैं तो आप इसको रिडीम कर सकते हो। क्रेडिट्स फ्री क्लासेस को देखने से बढ़ती हैं, तो क्रेडिट से आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। और ये देखो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ईयर का, तो ये इतने देर तक वैलिड रहेगा। अब बात आती है कि मैडम हम इतना एडवांस पे नहीं कर सकते हैं। तो एडवांस पे इतना नहीं कर सकते हो तो आप EMI ऑप्शन ले सकते हो, जिसमें कि आप मंथली पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे EMI ऑप्शन कुछ ही डेबिट कार्ड या कुछ ही क्रेडिट कार्ड से अवेलेबल है। ऑलमोस्ट सारे क्रेडिट कार्ड से हैं, बट डेबिट कार्ड कुछ ही कुछ हैं। तो अब सवाल उठता है कि मैडम ये डेबिट कार्ड तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करें। तो डेबिट कार्ड अगर नहीं है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 8585858585। इस नंबर पे जब आप कॉल करोगे तो आप बोलना कि मेरे पास नो कॉस्ट EMI ऑप्शन नहीं है, मतलब कि मेरे पास ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं है पर मुझे नो कॉस्ट EMI ऑप्शन चाहिए। तो आपको एक प्रोपेल ID का फॉर्म दिया जाएगा, जिसको फिलअप करके आप किसी भी डेबिट कार्ड से नो कॉस्ट EMI ऑप्शन ले सकते हो। तो उससे क्या होगा कि पर मंथ जो है, मतलब कि नो कॉस्ट EMI ऑप्शन से क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं तो आप देख सकते हो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जब मैंने सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेफरल कोड को अप्लाई करने के बाद पर मंथ आपको इतना पे करना होगा। एट वंस इतना पे करने की जगह पर मंथ आपको सिर्फ इतना ही पे करना होगा। तो इससे क्या है कि आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है और मनी भी आपकी एट वंस नहीं जा रही है, धीरे धीरे करके आप पे कर रहे हो। तो ये है प्रोपेल ID को फॉर्म करने के बाद एक ही दिन में आप EMI ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप रेफरल कोड hellosono01 का यूज़ करें। और लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गेट एग्जाम क्रैक किया विद ऑल इंडिया रैंक बिलो 100, और ये है 10% का डिस्काउंट कोड hellosono01, जिसके बाद आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो वो कम कॉस्ट का होता है, ठीक है। आफ्टर डिस्काउंट 1 ईयर का कॉस्ट हो गया 29 और प्लस आइकॉनिक में 50 हो जाता है।
तो बहुत सारे सब्सक्रिप्शन प्लान है। गेट 2024 वाले 24 मंथ का ले सकते हैं। एंड 350 SRPs बुक जो है वो आपको बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री विद माई रेफरल कोड। ठीक है, फ्री विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जिसमें कि आपको अल्टीमेट SRPs मिलती हैं। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अल्टीमेट पैकेज भी हमारे पास अवेलेबल है अपने ही चैनल पे, और हम सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी देते हैं, स्पेशल कोर्सेज भी देते हैं, तो यू कैन ज्वाइन अस देयर। थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट।